देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का गौतम बुद्ध नगर में अब जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा और इसके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। यह ऐलान उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने किया। सतीश महाना यमुना अथॉरिटी के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने के लिए 6 नवंबर को ग्रेटर नोएडा आए थे। उन्होंने कहा कि आगामी 7 फरवरी से जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और सितंबर-अक्टूबर 2023 में पहली उड़ान शुरू हो जाएगी। आइए देखते हैं सतीश महाना क्या कहते हैं। व्यक्तिगत नाते से हम ये करेंगे, एक्सप्रेस हाईवेज इंडस्ट्रीज के नाते से भी यूजफुल हो, ये महत्व की बात है। और अभी जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग हमारा 60% से ज़्यादा पूरा बन गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, तो पूरे स्टेट का जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है, पूरे देश में किसी भी स्टेट से हमारे पास सबसे लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है, जो अन्य किसी भी प्रदेश में देश भर में नहीं है। सबके ऊपर काम शुरू है। इंडस्ट्री के नाते से भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और सौभाग्य से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा करी, तो उसमें एक यूपी में थी और एक तमिलनाडु में थी। यूपी में हमारे 6 नोड्स हैं, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, आगरा, लखनऊ, ये 6 नोड्स हैं। इन 6 नोड्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो पॉलिसी लेकर आए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसी जो डिफेंस के प्रोडक्शन से उन्होंने उसको ब्लैक लिस्ट किया, वो इम्पोर्ट नहीं होंगे, हमारे देश में ही बनेंगे। इंडिजीनियस को उनको प्रोक्योर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बहुत तेज़ी से कदम उठाया। उससे हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हमारा जो अलीगढ़ नोड है, हमने सारी ज़मीन उसमें बेच दिया है। अभी बेच दिया मतलब लोगों ने सारी की सारी ज़मीन उस पर ले ली। झांसी नोड्स में भी हमने काफ़ी कुछ बेचा है, कानपुर नोड्स में भी बेचा है। तो इंडस्ट्री के नाते से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बहुत तेज़ी से काम अपना करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि पहले एरियाज बन जाते थे और या तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता था, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाता था तो लोग इंतजार करते थे कि मेरी ये ज़मीन पड़ी है, इसको बेच दें, तो वो तो काम ख़त्म कर दिया। इसमें साथ ही अब हमारे पास जो पावर की सप्लाई का विशेष रूप से इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा है, हमारे पास 765 kV का उसको एनर्जाइज हो गया, लगभग 400 kV का एक हमारा सब स्टेशन बन रहा है, जो अगले 2041 तक का मुझे लगता है कि पावर की यहाँ पर डेफिसिट किसी भी प्रकार से जरूरत नहीं पड़ेगी और एक्सेस पावर हमारे पास होगी। मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि जो अभी जेवर एयरपोर्ट के साथ दिल्ली से लेकर मथुरा, आगरा तक हम इसको हेरिटेज कॉरिडोर के नाते से डेवलप करने जा रहे हैं। हेरिटेज कॉरिडोर के नाते से जो हमारा सांस्कृतिक आधार है, ब्रज से संबंधित मथुरा के आसपास उसको करेंगे। उसका आगरा के जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं और आगरा के अपना जो टूरिस्ट के नाते से महत्व है पूरी इंटरनेशनली, उस नाते से उसको भी करेंगे। ये सारा के सारा हेरिटेज कॉरिडोर के नाते से उसको डेवलप करने के लिए मैंने आज यहाँ पर घोषणा भी करी और CEO से बोला कि इसका पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसको बनवा के भेजें ताकि हम इसको जल्दी से इसके ऊपर भी अपना काम शुरू कर सकें। अभी मैंने जैसे औद्योगिक आवंटन के बारे में आपको बताया है, इसमें मेडिकल डिवाइस पार्क, ये मेडिकल डिवाइस पार्क मैं इसलिए बताना जरूरी समझता हूँ क्योंकि कोविड में जिस समय कोविड शुरू हुआ तो अनफॉर्चुनेटली पूरे दुनिया इसके गिरफ्त में आई और हम लोग उतने दूसरों देशों से कंपैरिजन करें तो बहुत सारे ऐसे जो डेवलप्ड कंट्रीज अपने आप को कहते हैं, जो संसाधनों से पिछड़ हैं, जहाँ मेडिकल साइंस भी बोलते हैं, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं तो इनको मेडिकल साइंस के बारे में स्वयं उसके महारथी हैं, लेकिन एक आम आदमी को एक छोटी सी चीज़ के बारे में भी नहीं पता होता। आज छोटी लगती थी, लेकिन जब शुरू में आई थी उनका पीपी किट इम्पोर्ट होगी तब यहाँ पर इलाज शुरू होगा। हमें लगता था पीपी किट कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, हर शहर में वो बन रही है, उससे अच्छी क्वालिटी की बन रही है, उससे सस्ती बन रही है। और शुरू में हमने अखबार में पढ़ा कि अमेरिका 100 हमारे को वेंटिलेटर्स देने जा रहा है।
तो लगता था कि 100 वेंटिलेटर्स अमेरिका देने जा रहा है। अब वेंटिलेटर्स का, उससे अच्छी क्वालिटी के वेंटिलेटर्स, उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड वेंटिलेटर्स, उससे ज़्यादा सस्ते वेंटिलेटर्स हमारे देश में बन रहे हैं। छोटी सी बात ये सैनिटाइजर्स और ये मास्क के लिए भी बहुत परेशान होते हैं कि मास्क N95 मास्क बहुत बड़ी कोई चीज़ होती है। वो सारी की सारी चीज़ हमने उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। हमारे देश में आइसक्रीम स्टिक्स नहीं बनती थी, आइसक्रीम स्टिक्स हम इम्पोर्ट किया करते थे, माचिस की भी इम्पोर्ट किया करते थे, ये सारे यहाँ पर